नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 भूगोल का अध्याय 2 वन और वन्यजीव संसाधन। इस अध्याय में हम समझेंगे कि भारत के वन और वन्यजीव क्यों महत्वपूर्ण हैं, उनका ह्रास क्यों हो रहा है और उन्हें संरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। चलो शुरू करते हैं। फ्लोरा मतलब पौधे, पेड़ पौधे, और फौना मतलब जानवर, जीव जंतु। भारत जैविक विविधता के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहां पर बहुत सारे अनोखे पौधे और जानवर मिलते हैं। जैव विविधता का मतलब है जीवन की विविधता, मतलब कितने प्रकार के पौधे, जानवर और पारिस्थितिकी तंत्र एक साथ मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने प्रजातियों को कुछ श्रेणियों में विभाजित किया है। 8 सामान्य प्रजातियां जिन पर अभी कोई खतरा नहीं है। 2 संकटग्रस्त जो विलुप्त होने के बहुत करीब है, जैसे एशियाई शेर। 3 सुभेद्य अगर देखभाल न की गई तो संकटग्रस्त हो जाएंगे। 4 दुर्लभ बहुत कम बचे हैं, जैसे हिमालयी भूरा भालू। 5 स्थानिक जो सिर्फ एक विशिष्ट क्षेत्र में ही मिलते हैं। 6 विलुप्त जो दुनिया से खत्म हो चुके हैं, जैसे गुलाबी सिर वाली बत्तख। वनों और वन्यजीवों के खत्म होने के मुख्य कारण हैं कृषि के लिए जमीन साफ करना, औद्योगिकरण और खनन बांध और विकास परियोजनाएं, शहरीकरण, शहरों का बढ़ना, ईंधन के लिए लकड़ी काटना और अत्यधिक चराई स्थानांतरी, कृषि, झूम खेती। अब बात करते हैं उन कदमों की जो सरकार और लोगों ने लिए। ए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1974, इसके तहत शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 2 संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीव मंडल निचय। 3 प्रोजेक्ट टाइगर 1978, विशेष रूप से बाघ प्रजाति को बचाने के लिए शुरू हुआ। 4 सामुदायिक भागीदारी, जैसे चिपको आंदोलन, और कुछ जगह गांव अपने नियम बनाकर जंगल की रक्षा करते हैं। 5 पारंपरिक प्रथाएं, कई जगह लोग प्रकृति को पवित्र मानते हैं, जैसे कि पवित्र उपवन, देवताओं के वन। 8 आरक्षित वन, सबसे ज्यादा संरक्षित, सरकार के अधीन। 2 रक्षित वन, थोड़ा कम सख्त, लोग सीमित उपयोग कर सकते हैं। 3 अवर्गीकृत वन, ज्यादातर उत्तर पूर्व और अंडमान निकोबार में, यहां समुदाय और सरकार दोनों नियंत्रण करते हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि फ्लोरा और फौना क्या होते हैं, जैव विविधता की अलग अलग श्रेणियां, वनों और वन्यजीवों के खत्म होने के कारण, और उन्हें बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। वनों और वन्यजीवों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसीलिए हमें इन्हें संरक्षित करना बहुत जरूरी है।